प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में एक कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं, यह कविता करेंगे जिसकी कवित्री हैं जया जादवानी। जया जादवानी जी ने यह कविता उन लोगों को प्रेरित करने के लिए लिखी है जो वर्तमान को कठिन मान करके प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से वो उनको समझाती है कि अभी यह समय जो चल रहा है वह मुश्किलों से भरा नहीं है। तो देखते हैं इस कविता में वो कौन कौन से उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाना चाहती हैं कि आगे बढ़ें और इस समय में भी आप प्रयास करें, क्योंकि यह समय भी आपको कहीं ना कहीं आगे पहुंचाने में सहायक होगा। और अगर आप इसी समय में हार मानकर बैठ जाएंगे तो आपका भविष्य है जो वो उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो कविता में वो किस प्रकार के उदाहरण देती हैं जरा हम जान लेते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कठिन होता है मुश्किल और तिनका है सूखी घास का टुकड़ा। तो कवित्री क्या कहती हैं कि यह जो समय चल रहा है यह मुश्किल नहीं है। यह उन लोगों को, इस कविता के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करने का करते हुए एक नए मार्ग को दिखाने का प्रयत्न कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो अभी समय चल रहा है, जो परिस्थितियाँ अभी हैं, उनको कठिन नहीं मानना है, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में, भविष्य में आगे आने वाला समय कैसा होगा। तो इस कविता के में कवित्री कहना चाहती हैं कि अभी जो व्यतीत हो रहा है समय, मतलब जो वर्तमान चल रहा है वो अभी कठिन नहीं है, क्योंकि अभी तक चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है। आशा का प्रतीक है तिनका। चिड़िया है जो उस तिनके को लेकर के एक घोंसला बनाने का प्रयास कर रही है। आप चित्र में भी चिड़िया को देख रहे हैं। उसे अभी सहारा और सहायता प्राप्त है। एक तिनका है जो उसके लिए एक सहायता भी है, एक सहारा भी है। तो वही इसी सहायता को प्राप्त कर वह उड़ने के लिए तैयार है और वह इस तिनके से एक घोंसला बनाएगी। तो कवित्री है जो हमें यह बताना चाहती है कि चिड़िया की भांति हमें भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी का सहारा हमें मिला हुआ होता है। इसलिए हमें भी इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें जो समय चल रहा है उसे कठिन नहीं मानना चाहिए। तो मानव को जीवन जीने की प्रेरणा दी है और कहा है कि बढ़ते रहें और अभी प्रेरित हो करके समय को अच्छे तरीके से सदुपयोग करते रहें। आगे है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी स्टेशन पर अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। झरती झरती होता है झरना, झड़ना या गिरना किसी चीज़ का। थामना होता है पकड़ना। और गंतव्य होता है ऐसा स्थान जहाँ पर हमें जाना हो या हमारी मंजिल है जो उसको गंतव्य कहा गया है। तो कवित्री क्या कहती है कि वो लोगों को प्रेरणा देते हुए कहती है कि पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि असहाय और लाचार लोग हैं जो उनकी सहायता करने के लिए अभी भी दयावान लोग हैं जो वो अभी भी संसार में हैं और उनकी सहायता के लिए उनके हाथ हैं जो उठे हुए हैं, मतलब वो अपने हाथों से उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। और कवित्री कहना है कि स्टेशनों पर अभी भी भीड़ बनी हुई है, यहाँ तक कि एक रेलगाड़ी इस समय भी अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है। दूर कहीं मंजिल पर
कोई उसमें बैठे लोगों की राह देख रहा होगा। आज भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं और इसी व्याकुलता के कारण वे आज भी उसे कहते हैं कि सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ। जैसे हम अपने दैनिक जीवन से उदाहरणों को लेते हैं। बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं तो माता पिता को चिंता होती है कि सूरज डूब गया है, बच्चे अभी तक नहीं आए। तो यहाँ पर कवित्री इसी उदाहरण के माध्यम से कहना चाहती है कि आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी चिंता के लिए अभी भी लोग हैं, तो आपको इस समय को मुश्किल नहीं मानना है। तो कवित्री है ना, इस कविता के माध्यम से एक दूसरे के लिए भावनाएं उजागर कर रही हैं कि आपके ख्याल रखने के लिए, आपको सहारा देने के लिए कुछ लोग अभी भी इस दुनिया में हैं। आगे देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए बच्चों को लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो इन पंक्तियों में कवित्री क्या कहना चाहती हैं? कथा, जो इसमें कथा शब्द है उसका मतलब होता है कहानी। कथा का मतलब होता है कहानी। और इसके बाद है आखिरी हिस्सा। आखिरी हिस्सा मतलब अंतिम छोर, अंतिम भाग, तमाम, सभी, सारे, खबर, समाचार। तो इस कवित्री में ने इन पंक्तियों में क्या कहा है कि अभी भी अतीत के उस कहानी के कुछ हिस्सों को सुनाया जाता है जिससे हमारी बूढ़ी नानी दादी कई सदियों से हमें लगातार सुनाती आ रही हैं। इसके बाद कवित्री अचानक अपने भावों में थोड़ा परिवर्तन लाते हुए कहती है कि सभी बच्चों को आज भी अंतरिक्ष के दूसरे छोर से आने वाली बस का इंतज़ार है। वह बस आसमान के उस पार जो दूसरी दुनिया में जीवित बचे हुए लोग हैं उनकी सूचना लाएगी। अधिकांश चीज़ें पुराने समय जैसी ही हैं, इसलिए यह कहा जाता है या यह कह सकते हैं हम कि वर्तमान समय है जो वो सबसे कठिन और जटिल या मुश्किलों से भरा समय नहीं है। कवित्री जो हमारे पास्ट है, अतीत है, उसको याद दिलाते हुए हमारे वर्तमान समय को उपयुक्त और बिल्कुल ठीक बताती है कि आपको इसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और जो समय चल रहा है वो बिल्कुल भी मुश्किलों से भरा नहीं है, क्योंकि जिस समय को हम जी रहे हैं हमें उसको अच्छे तरीके से प्रेरित होकर के अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो अभी भी शब्द यहाँ पर बार बार यही दिखा रहा है कि जो समय चल रहा है, जो निरंतर समय है जो चल रहा है, उसके बारे में हमें बार बार बताया जा रहा है। तो ये कविता है, सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अगर समझ में ना आए तो दोबारा आप इस वीडियो को देखें और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे इस दूसरी वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।